सीधे चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि पुस्तक का विमोचन करने का अनुरोध है। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि संबोधन पर और प्रोत्साहन के लिए 2 शब्द के लिए अनुरोध करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी। 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के इस कॉटन लेजर के इस कार्यक्रम में यहाँ पर मेरे साथ उत्तराखंड राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और हमारे सचिव श्री रविनाथ रमन जी और जो इसके पूरे वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं और लगातार ये इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करवाते हैं, संयोजन करते हैं उनका श्री रंजीत पुराणिक जी और डायरेक्टर जोगदंडे जी और आप सभी उपस्थित मीडिया के सभी मित्र, सभी हमारे पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, मैं आप सभी का आज इस कॉटन लेजर के कार्यक्रम के अवसर पर आप सभी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जैसा मेरे से बोलने वाले सभी वक्ताओं ने पहले अभी मुख्य सचिव महोदय ने बोला कि ये योग की भूमि है, ये आयुष की भूमि है और एक तरह से अगर किसी भूमि ने आयुष को पैदा किया है, जन्म दिया है, तो वो भूमि हमारी ही ये देवभूमि है। और यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम होना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि जो 12 से 15 दिसंबर तक 4 दिनों तक चलने वाला ये विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो अनेक विषयों पर चिंतन होगा, मंथन होगा, चर्चा होगी, संवाद होगा। आपस में हमारे सभी विशिष्ट जन जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक विशिष्टताएं आयुर्वेद के क्षेत्र में हासिल की हैं, उन सब के अनुभव आपस में शेयर होंगे और निश्चित एक नया एक मुकाम हासिल करेगा और इससे में बल्कि संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद के द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग जगाने में, नए अनुसंधान लाने में और जो मंथन होगा, चिंतन होगा, बात होगी, उससे एक अमृत निकलेगा और वो आयुर्वेद की अलग पूरे विश्व के अंदर जगाने का काम करेगा। और हम राज्य के अंदर भी बहुत सारे कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे कि आज देश के दूसरे प्रदेशों में हमारे आयुर्वेद के क्षेत्र में अनेकों काम हो रहे हैं, लेकिन सच में ये विषय हमारा है, हमारी देवभूमि का है, हमारी इस हिमालय का है, यहाँ के वनों का है, तो ये हमारा विषय है और हम इसको प्राथमिकता से लेंगे। हर दृष्टि से हमारा प्रयास होगा कि जैसे हम सभी क्षेत्रों में आज हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है और हमको अनेक क्षेत्रों में, भारतवर्ष के अनेक क्षेत्रों में, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होने का अवसर मिल रहा है, चाहे वो विकास के मापदंड हों, चाहे आज रोजगार के मामले हों या निवेश के मामले हों, स्टार्टअप के क्षेत्र में हो, ईज ऑफ डूइंग के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आज हम अच्छी तरक्की कर रहे हैं और हमारा नाम अच्छे राज्यों की सूची में आ रहा है और जो भी हम काम कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए उदाहरण भी बन रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विकास की जब उन्होंने बात करी थी तो उन्होंने कहा था कि देवभूमि उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है और बहुत सारे ऐसे हमने निर्णय भी लिए हैं, जो निर्णय लिए हैं वह भी ऐतिहासिक हुए हैं, जो दूसरे राज्यों के लिए भी आज उदाहरण बन रहे हैं। चाहे हम उसमें नकल के कानून की बात करें या समान नागरिक संहिता का विधेयक हमारा जिस प्रकार से यहाँ पर बन गया है,
ऐसे अनेकों कानून भी, अनेक निर्णय भी आज विकास की दृष्टि से भी आज हम नीति आयोग की जो रैंकिंग है सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की, उस नीति आयोग की रैंकिंग में भी हमको पूरे हिंदुस्तान में पहले नंबर का पहला पायदान हमको प्राप्त हुआ है। हम पहले स्थान पर आए हैं। ये हमारे लिए बहुत प्रोत्साहन भी है और आगे के लिए हमारे लिए चुनौती भी है। आयुष के क्षेत्र में भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे आयुष नीति के माध्यम से आयुष निर्माण, वेलनेस, शिक्षा, कृषि सेक्टर की गति प्रदान करने में हम लगातार काम कर रहे हैं और देश की प्रथम जो योग नीति है उसका कार्य भी, निर्माण का कार्य भी हमारा प्रगति पर है, उस पर हमारा काम चल रहा है। राज्य में 3 नए 50 शैय्या युक्त आयुष चिकित्सालयों का निर्माण कार्य भी हमारा प्रगति पर है। उसमें टिहरी में है, कोटद्वार में है और टनकपुर में 3 जगह पर 50 शैय्या के अस्पताल हमारे निर्माण कार्य उनका निर्माणाधीन है। राज्य में आयुष आधारित 300 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में की स्थापना का काम भी पूरा किया जा चुका है। सभी आयुष अस्पतालों में टेलीमेडिसिन, पंचकर्म, मर्म चिकित्सा इत्यादि सुविधाएं प्रदान की जा रही है। राज्य के 150 से अधिक आयुष चिकित्सालयों में NABH एक्रेडिटेशन प्राप्त कर चुके हैं और ये सब उपलब्धियां हमारी लगातार हो रही हैं और भी हम नवाचार और इनोवेशन की तरफ पूरी तरह से हमारा ध्यान है।